आइए अब आपको कानपुर लेकर चलते हैं, जहां पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर भी उनके घर पहुंच गया है। शुभम का पार्थिव शरीर उनके गांव हाथीपुर में रखा गया है। पूरा गांव गमगीन है। आज शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार गंगा किनारे किया जाएगा। शुभम को श्रद्धांजलि देने के लिए अब से थोड़ी ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथीपुर गांव पहुंच रहे हैं। उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी होंगे। शुभम कानपुर के सीमेंट कारोबारी का इकलौता बेटा था। 11 फरवरी को शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी। परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गया था। जिस वक्त आतंकियों ने हमला किया, शुभम पहलगाम की पहाड़ी पर अपनी पत्नी के साथ मैगी खाने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मैगी का ऑर्डर दिया ही था, तभी अचानक से आतंकवादी वहां आए। उन्होंने शुभम का धर्म पूछा और उसके बाद उन्हें गोली मार दी। एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने परिवार के लोगों के साथ जब कश्मीर पहुंचे थे तो मस्ती करते हुए, कार्ड्स खेलते हुए नजर आ रहे थे। किसी को ये मालूम नहीं था, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये हंसी, ये खुशी का लम्हा आखिरी लम्हा होगा। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आएंगी वो दुख और दर्द देने वाली होंगी। पहलगाम हमले में शुभम ही वो पहले शख्स थे जिन्हें आतंकियों ने गोली मारी। आतंकी ने पहले उनका धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़ने को कहा और जैसे ही शुभम ने अपना धर्म हिंदू बताया, आतंकियों ने गोली मार दी। उस खौफनाक मंजर को याद करके शुभम की पत्नी अभी भी सहम जाती है। हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के खाने पहलगाम ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग। घोड़े से लेके गए थे। वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शामदी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान कोई हुए बने शुभम की पत्नी की जुबानी आपने उनकी आपबीती को जाना, सुना। शुभम अपने दोस्तों के लिए यारों के यार थे। शुभम के बचपन के दोस्त मोहित बताते हैं कि उनके लिए ना तो कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान, लेकिन फिर भी आतंकियों ने शुभम का धर्म पूछकर शुभम को गोली मार दी। कानपुर में शुभम के आवास पर तमाम जो दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, वो काफी ज्यादा गमजदा हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से वो शुभम को याद कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी यादें जुड़ी हुई शुभम के साथ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहित मिश्रा है। मैं शुभम मेरा बचपन का दोस्त है। 2009 से 9th क्लास से मेरे साथ पढ़ा है और बहुत खास दोस्त है। और शुभम का नेचर इतना सरल है कि कभी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बहुत ज्यादा सरल स्वभाव। हिंदू मुस्लिम ये सब कभी नहीं, क्योंकि जो काम है उनका उसमें भी आधे से ज्यादा मुस्लिम है, लोडर वगैरह सब कोई दोस्त उनके मुस्लिम इतने सारे। वो रो भी रहे हैं कि शुभम अब नहीं रहा। और उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, मतलब किसी से बैर नहीं, कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? बदला किस तरीके का होना चाहिए? बदला तो मतलब वही होना चाहिए कि पूरा जो हो सकता है, देखिए बेहतर से बेहतर, मतलब कि दोबारा होए ना किसी के साथ। वो भी हमारा दोस्त इसीलिए गया था कि कश्मीर शांत देश है और ये सब तो शांति है वहाँ पर, इसलिए चला गया था। चीजें बदल गई थी एकाएक इस तरीके से हमला होना। चीजें बदल गई थी, पर हमारे दोस्त के साथ हुआ है तो हम कैसे मान लें? तो और आगे भी जैसे हम लोग की भी कभी आत्मा नहीं होगी कि वहाँ जाए। ऐसी जगह क्यों जाए जहाँ हमारी जान मान को नुकसान हो। तो डर, खौफ इस तरह से हावी हो गया है कि शुभम के दोस्त, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि अब कभी कश्मीर नहीं जाएंगे, लेकिन बदले की बात जरूर कह रहे हैं। बदला ऐसा हो कि आतंकी इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचें। कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर से इस वक्त मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल,
दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ इस वक्त शुभम और उन तमाम लोगों के घर पर टूटा है जिन्होंने इस आतंकी हमले में जान गंवाई है, जो इसके साक्षी बने हैं। फिलहाल वहां किस तरह की तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, कब तक पहुंचेंगे? देखिए ज्योत्सना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो यहाँ यानी कि शुभम के आवास पर पहुंचने का समय है वो 9:30 बजे है, यानी कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ जाएंगे। और इसी वजह से जो पुलिस सिक्योरिटी है, जो प्रोटोकॉल है, उसकी वजह से जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मैं दिखा दूं कि जो बैरिकेड्स हैं उनको कर दिया गया है, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। जिले के जो डीएम हैं, सीपी कानपुर हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग शुभम के परिवार से इस समय बात कर रहे हैं। परिवार का जो दुख है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दुख में साझा होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो चाहे हम दोस्तों से बात करें, परिवार से बात करें, हर कोई हैरान इस बात को लेकर के है ज्योत्सना कि धर्म पूछ करके किसी को कोई कैसे गोली मार सकता है। और शुभम के साथ भी यही हुआ जब ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है, नृशंस हत्याएं हुई हैं बेगुनाह लोगों की, तो सबसे पहली जो गोली लगी है वो शुभम को ही लगी है। और आतंकियों ने आकर के सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा कि हिंदू हो मुसलमान हो, जवाब जैसे ही हिंदू में आता है शुभम को गोली मार दी जाती है। ये बात और किसी ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने इंडिया टीवी को कैमरे पे बताई है और उनका कहना था कि वो यकीन ही नहीं कर पा रही हैं कि किस तरीके का माहौल इस समय वहां पर देखने को उनको मिला। और इसीलिए वो परिवार चाहता है, दोस्त चाहते हैं, जो करीबी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस मामले में सरकार बड़ा एक्शन ले। कूटनीतिक एक्शन तो शुरू हो चुका है, लेकिन लोग चाहते हैं कि पीओके पर अटैक हो, उन जो टेररिस्ट हैं, जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं, उन तक पहचान की जाए, उन तक कड़ी कार्रवाई की जाए और बदला लिया जाए। जी हाँ, ये शब्द सबके मुंह में है इस समय कि बदला लिया जाए। और इसीलिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल पहुंच रहे हैं। कैमरामैन को एक बार बोलूंगा कि फिर से दिखाएं कि किस तरीके से लोगों का जो जमावड़ा है, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो शुभम को आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं। और पुलिस व्यवस्था जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे तो वो परिवार से मिल सकें, शुभम को अंतिम विदाई दे सकें, परिवार को ढांढस बंधा सके और ये उनको इंश्योर कर सके कि जो गलती आतंकियों ने की है, जो नृशंस हत्याएं आतंकियों ने की हैं, उनको उनके किए की सजा देश की सरकार देगी, हर हाल में देगी। और लोगों को ये भरोसा है केंद्र सरकार पे कि जो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है ये भविष्य में ना हो, इसके लिए एक नज़ीर बनाई जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि एक्शन ऐसा हो कि भविष्य में सबको याद रहे कि इस तरीके का एक्शन हिंदुस्तान सरकार करती है। मैं फिर से कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाएं कि इस समय किस तरीके से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो शुभम को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। रोड पर जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग नजर आएंगे, हुजूम नजर आएगा और सभी तरफ शुभम अमर रहें, इस तरीके की जो ताकीद है वो यहाँ सुनने को मिल रही है, जो बताने के लिए काफी है कि लोगों के मन में जबरदस्त तरीके से नाराजगी है, गुस्सा है और अपने भाई को, अपने यार को खोने का जो गम है वो कानपुर में कम से कम नजर आ रहा है। इसीलिए सभी लोग टकटकी लगाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री मुलाकात करने के बाद मीडिया से भी बात करेंगे, क्योंकि पोडियम यहाँ पे लगा दिया गया है। तो ये उम्मीद की जा सकती है, बिल्कुल उम्मीद इसी बात की कि हर व्यक्ति यही उम्मीद कर रहा है कि कब बदला लिया जाएगा। गम इतना ज्यादा है, गुस्सा इतना ज्यादा है, लोगों की आंखों से आंसू छलक रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आतंकियों ने मासूम शुभम को और ऐसे कई मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया।